गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। बेटा हम चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं अपना लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हम अपना जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका यूज़ पढ़ेंगे आज की, उसको कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा में जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेपर है, वुड पल्प और न्यूज़ प्रिंट वगैरह का एक्सपोर्ट किया जाता है इन इंडिया, भारत में और दूसरी जो मानसून कंट्रीज़ हैं साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की, वहाँ पर रोज़वुड, सैंडलवुड, टीक और महोगनी महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं पौधों की, जिनका काफ़ी हद तक, लार्ज एक्सटेंट मीन्स काफ़ी हद तक आर्थिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का संरक्षण। फॉरेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, सो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इस रिन्यूएबल रिसोर्स को सुरक्षित रखें, इसका संरक्षण करें। सबसे पहले अफॉरेस्टेशन करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज़ प्लांट कर सकें। चेक ऑन अर्बन ग्रोथ अनप्लान्ड तरीके से, मतलब बिना किसी योजना के बड़े शहरों का विस्तार होने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया के विनाश को लीड करते हैं या फिर बढ़ावा देते हैं। ग्रेजिंग, जो चराई है, ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए, स्पेशली जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके लिए जो फॉडर है या चारा है उसको उगाया जाना चाहिए। क्रिएटिंग अवेयरनेस, सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जैसे जो जागरूकता अभियान हैं ये शुरू करवाए जाने चाहिए क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर। जो स्कूल के बच्चे हैं उनको पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ साथ नेचर कैंप्स की विज़िट करानी चाहिए ताकि वो इन विभिन्न जातियों को अप्रिशिएट कर सकें, इनकी प्रशंसा कर सकें। फॉरेस्ट फायर को रोकना चाहिए। वो लोग जो फॉरेस्ट के अंदर या आसपास रहते हैं उनको जागरूक कराना चाहिए और सचेत रहना चाहिए ताकि वो फॉरेस्ट फायर को लगने से रोक सके। अगर हो भी जाती है एक बार तो उसको समय पर बुझाया जा सके। डू यू नो, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए या बनाए रखने के लिए कम से कम किसी भी देश का 33% जो एरिया है, लैंड एरिया, वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आना चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट हमारा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज या फिर जिसको हम कहेंगे वन्य जीव संसाधन। जो वाइल्ड लाइफ हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और दूसरे जो जीव जंतु हैं या फिर प्राणी हैं जो एक प्राकृतिक स्थान पर रहते हैं या फिर हैबिटेट एरिया में रहते हैं, उनको हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ। अगर किसी भी प्रजाति का अस्तित्व खतरे में आता है तो एनवायरनमेंट में असंतुलन हो जाता है जो फूड चेन और फूड वेब को विपरीत तरीके से प्रभावित करता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं हम? फॉरेस्ट जो है हमारा मुख्य जो धन है फॉरेस्ट ही हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं रहेगी। प्लांट्स, एनिमल्स को आश्रय देते हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। क्लाइमेट में चेंज होने के कारण और ह्यूमन का इंटरफेरेंस होने के कारण जो प्राकृतिक निवास हैं पौधों, जानवरों के उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो वल्नरेबल, मतलब वो अब खतरे में हैं या फिर एंडेंजर्ड हो गई हैं, ठीक है, और एक्सटिंक्शन, ख़त्म होने की कगार पर हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनमें ह्यूमन मेड के साथ साथ नेचुरल फैक्टर साथ में मिलकर जो ये नेचुरल रिसोर्स हैं इनके ख़त्म होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। एक मुख्य चिंता का विषय ये भी है कि जो इंसिडेंट होते हैं पॉचिंग का, और इसके कारण जो कुछ विशेष जो प्रजातियां हैं उसका तेज़ी से कमी होती है। पोचिंग होता है अवैध तरीके से शिकार करना। जो एनिमल्स हैं जिनका शिकार किया जाता है उनकी स्किन के लिए, खाल के लिए, उनके बालों के लिए, नील, टिथ या उनके सींगों के लिए या फर के लिए, फैदर के लिए, ये जो एनिमल्स हैं ये तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। सम ऑफ द ऐसे कुछ एनिमल्स हैं टाइगर, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पिकॉक। इनको हम जागरूकता अभियानों के द्वारा संरक्षित कर सकते हैं।
नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इनकी स्थापना करनी चाहिए ताकि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें और इसका संरक्षण कर सकें। बहुत सारी कंट्रीज़ ने लाज बनाए हैं कि अब कुछ जो बहुत सारी जो बर्ड्स और एनिमल की जो प्रजातियां हैं उनके मारने पर और उनके व्यापार पर, दोनों पर ही उन्होंने रोक लगा दी है और उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। इन इंडिया, भारत में भी लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, इंडियन बस्टर्ड्स, पिकॉक्स का जो शिकार है वो बैन कर दिया गया है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड species of wild fauna and flora has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited। अब देखो, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है साइट्स, जो स्पेशली जो विलुप्त होने की कगार पर जो प्रजातियां हैं उनके व्यापार पर रोक लगाता है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे जानवरों की लिस्ट बनाई है, जिन जानवरों और पक्षियों की जिनका व्यापार पूरी तरह रोक दिया गया है। साइट्स एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सहमति है कई देशों की सरकारों के बीच में। इसका मुख्य उद्देश्य होता है ऐसे वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के व्यापार को रोकना जिनके जीवन को खतरा होता है। रफली हम कह सकते हैं एनिमल्स की 5000 स्पीसीज़ और प्लांट्स की 28,000 जो स्पीसीज़ हैं उनकी सुरक्षा की गई है साइट्स के द्वारा। बेयर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टाई, कोरल्स, ऑर्चिड्स और अलॉयज़, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको सुरक्षित रखा गया है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं ताकि जो वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किया जा सके। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF इसको हम कहते हैं, इसमें जो वाइल्ड लाइफ है उसको सुरक्षित करने के लिए फ़ंड रेज़ किया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वाइल्ड लाइफ को बढ़ावा देता है और इसकी स्थापना भारत में इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ये देखो इंडिया के बेटा कुछ मेन नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ दिखाई गई हैं। इसमें बर्ड सेंचुरी और टाइगर प्रोजेक्ट्स भी दिखाए गए हैं। इसको आगे हम लाइव क्लास में भी पढ़ेंगे। डू यू नो सेक्शन में देखो बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसका मेन मोटो होता है जो डाइवर्सिटी होती है किसी भी जगह की उसको सुरक्षित रखना। द हार्ट ऑफ द रिजर्व इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। जो हार्ट ऑफ द रिजर्व, मतलब रिजर्व का जो केंद्र होता है वो एक प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। एरियाज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिजर्व कैन बी यूज फॉर एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन। रिजर्व के जो बाउंड्रीज़ का जो इलाका, आसपास का जो इलाका होता है, बाहरी इलाका जो होता है, उसको पशु को चराने के लिए और खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द जोन इन बिटवीन द टू इज़ मीन्ड फॉर रिसर्च एंड साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। बाहरी सीमा और जो इसका जो सेंटर है उसके बीच का जो जोन है उसको रिसर्च, अनुसंधान और वैज्ञानिक अध्ययन, जो फ्लोरा और फ्यूना है उसके रिसर्च और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए रखा जाता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा, इसको रीड करें, डाउट्स को लाइव क्लासेस या फिर डाउट सेशन में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडीइंग एंड हैव अ नाइस डे।